गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। द समिट विद इन फिफ्थ लेसन आंतरिक शिखर का हिंदी ट्रांसलेशन हम कर रहे थे, जिसमें यात्रा वतन था माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई का जो सफल अभियान 1965 में भारत के द्वारा किया गया। उसके एक सदस्य HPS एलुवालिया अपने भावनाओं को जब वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़े उसके बाद जो उनको महसूस हुआ, जो भावनाएं उनमें उत्पन्न हुई, उन भावनाओं के बारे में बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति जब जो है वो वहाँ पर चढ़ता है तो कितनी परेशानियाँ आती है उसमें, और कहाँ क्या परेशानियाँ आती है, कितनी चढ़ाई करने पर क्या कितनी परेशानियाँ, किस प्रकार की परेशानियाँ आती हैं, और ऊपर जाने पर उनके मन में किस प्रकार की भावनाएँ आती हैं, उनका नज़ारा कैसा होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो HPS एलुवालिया जो है वो बता रहे थे। और उसकी कठिनाइयों को, और उन्होंने जो है वो किस प्रकार की कठिनाइयाँ वहाँ पर जो है वो कठिनाइयों का सामना किया, किस प्रकार से वहाँ उनको संघर्ष करना पड़ा, और जब वे ऊपर पहुँचे तो उनमें किस प्रकार की भावनाएं जो है वो उनके मन में थी, और सबसे प्रमुख भावनाएं किस प्रकार की थी। और वे जब पीछे की तरफ देखते थे, पीछे के अपने जीवन को देखते थे, या उन्होंने उस एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बाद का जो जीवन था उन दोनों की तुलना की, तो उन्होंने क्या महसूस किया, इन सभी चीज़ों के बारे में वे हमें बता रहे थे। तो उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की भावनाओं को आगे हम उसी क्रम में जारी रखते हुए आज उसी यात्रा वृत्तांत को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप भी इसमें साथ में ध्यान रखें, सेंटेंस को समझने का प्रयास करें, और पढ़ाने के बाद भी जो है वो आप जो सेंटेंस उसको समझने का प्रयास करें और इसका ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका ट्रांसलेशन। Looking round from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. Looking round from the summit, उस शिखर से नीचे की ओर देख करके, उसके चारों ओर देख करके, उसके चारों तरफ दृष्टि दौड़ा करके आप अपने आप से कहते हैं, अपने आप से आप कहते हैं इट वॉज वर्थवाइल, ये लाभदायक रहा, ये चढ़ाई जो है वो लाभदायक रही। वहां का नजारा देखने के बाद आप महसूस करते हैं। अदर सिल्वरी पिक्स, सिल्वरी का मतलब चांदी जैसी, पिक्स यानी चोटियां, एपियर थ्रू द क्लाउड्स। तो आप जब ऊपर शिखर पर पहुंचते हैं तो उसके आसपास दूसरे शिखर भी होते हैं, दूसरी चोटियां भी होती है, वो जो है बादलों में से चांदी जैसी जो है वो दिखती है, क्योंकि बर्फ से ढकी हुई होती है। If you are the lucky, the sun may be on them. अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपको वहाँ उनके ऊपर जो है वो सूर्य भी दिखाई दे सकता है। भाग्यशाली इसलिए क्योंकि वहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर हमेशा बर्फ जो है वो ढका हुआ रहता है, और सूर्य के दर्शन जो है वो कभी कभार ही होते हैं। इसलिए अगर आप भाग्यशाली हैं और जिस टाइम में आप ऊपर हैं तो उस समय हो सकता है कि आपको जो है सूर्य के दर्शन हो जाए। The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit। और दूसरी चोटियां जो आपके उस शिखर के चारों ओर है, वो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके उस शिखर के चारों ओर एक नगीनेदार हार, नेकलेस जो है वो बना हुआ हो, आपको उस शिखर का नेकलेस बना रही हो, जैसे वो पहाड़ियां, दूसरी चोटियां, ऐसे आपको महसूस होगा, लगेगा। बिलो नीचे, यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, नीचे आपको
बड़ी बड़ी घाटियां जो है, ढलानदार घाटियां जो है वो दूर दूर तक स्थल स्थित दिखाई देगी, दूर दूर तक जाती हुई ढलानदार घाटियां जो है वो दिखाई देगी। इट इज एन एनोब्लिंग, एनोब्लिंग का मतलब श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ। एनरिचिंग का मतलब समृद्ध करने वाला, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ माउंटेन, किसी भी माउंटेन की, पर्वत की चोटी पर से नीचे देखना, ये श्रेष्ठ बनाने वाला, श्रेष्ठ बनाने वाला, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने वाला या अपने को समृद्धिशाली जो है वो बनाने वाला एक अनुभव होता है। यू गो डाउन, आप नीचे झुकते हैं, एंड मेक योर ओबेस टू व्हिच यूर गॉड यू वर्शिप, और आप वहां पर इतना होने के बाद वहां पर चढ़ते हैं, इतना नजारा वहां का देखते हैं, तो आप फिर जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और आप नीचे झुकते हैं सम्मान में। किसके सम्मान में? उस देवता के सम्मान में जिसकी आप पूजा करते हो, जिसको आप घर में पूजते हो, जिस देवता की आप पूजा करते हो, उसके सम्मान में आप वहां पर झुक जाते हो। ये जो है वो भगवान ने, उस ईश्वर ने, उस देवता ने हमें यहाँ पर सुरक्षित पहुंचाया और ऐसी स्थिति, ऐसी दृश्य जो है वो हम देखने के काबिल हुए। ये सब जो है वो भगवान के कारण हुआ है, उसके सम्मान में आप वहां पर झुक जाते हैं। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट द पिक्चर ऑफ गुरु नानक, ये भी देखो लेफ्ट भी कह रहा है कि मैंने वहां पर मेरे भगवान, जिसको कि गुरु नानक को ये मानते हैं, तो गुरु नानक की तस्वीर जो है वहां पर उन्होंने रखी सम्मान के रूप में। रावत जो इनका साथी था, उन्होंने पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, दुर्गा की तस्वीर रखी, मां दुर्गा की। फू दोरजी जो कि बुद्धिस्ट था, लेफ्ट रिलीफ ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्ध के अवशेष जो है वो उन्होंने वहां पर रखे फू दोरजी ने। एडमंड हिलेरी जो कि इस क्रिश्चियन था, हैड ब्रीड अ क्रॉस अंडर ए केयर, उसने, एडमंड हिलेरी ने एक क्रॉस जो कि ईसाइयों का धार्मिक प्रतीक होता है, उसको कैरन, कैरन का मतलब होता है चट्टानों और पत्थरों का जो ढेर होता है उसको कैरन कहा जाता है। तो उस कैरन के नीचे उस बर्फ में उस एडमंड ने क्रॉस रखा। These are not symbols of conquest but of reverence, ये प्रतीक, इस प्रकार की चीजें वहां रखना, ये एक विजय का प्रतीक नहीं थे कि हम विजय हो गए, तो प्रतीक के रूप में, विजय के प्रतीक के रूप में इनको यहाँ रख देते, ऐसा नहीं था। ये उन देवताओं के सम्मान में जो है उन्होंने ये चीजें वहां पर रखी थी। रेफरेंस यानी सम्मान। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब्ड टू द समिट चेंजेस यू कंप्लीटली, एक पहाड़ी के शिखर पर चढ़ने का अनुभव आपको पूरी तरह से जो है वो बदल देता है। तो यहाँ तक जो है वो आज का आपका जो है ये वीडियो लेक्चर है। मैं चाहूँगा कि एक बार इसको जो है वो थोड़ा और जो है वो आपके सामने इसको स्पष्ट कर दूँ, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो देखिए, यात्रा वृत्तांत है, आपको मालूम ही है। HPS अहलूवालिया मेजर 1965 के उस एवरेस्ट अभियान के एक सदस्य, मैंने पहले भी बताया आपको, इसमें वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। जब वे शिखर पर चढ़े तो चढ़ाई प्रारंभ करने से लगा करके जब उनकी चढ़ाई समाप्त हुई तब तक, चढ़ाई समाप्त होने के बाद भी, वापिस आने के बाद भी उन्होंने जो है वो सब चीजें जो है वो अपनी भावनाओं को और सभी अपने संघर्षों को, अपनी परेशानियों को, सब चीजों को जो है उस यात्रा की उन्होंने बताने का प्रयास किया। इसी क्रम में आज उन्होंने बताया कि आप जब वहां पर पहुंच जाते हो, शिखर पर पहुंच जाते हो, तो अपने चारों ओर देख करके या अपने चारों ओर देखते हुए
आप अपने आप से कहते हो कि ये जो है वो लाभदायक रहा, ये चढ़ाई जो है वो लाभदायक रही, क्योंकि नज़ारा वहाँ का, दृश्य वहाँ के ऐसे होते हैं जिससे आपको लगता है कि ये शिखर पर जो हमने चढ़ाई की ये जो है वो नुकसानदायक नहीं है, ये लाभदायक है। वहां से दूसरे जो चोटियां हैं पेड़ों की, पहाड़ों की सॉरी, वो आपको बादलों में से चांदी जैसी जो है वो दिखती है, क्योंकि बर्फ से ढकी हुई रहती है। और लेकिन कह रहा है कि अगर आप भाग्यशाली हैं तो हो सकता है कि आपको उनमें से सूर्य भी दिखे, क्योंकि सूर्य वहाँ पर बहुत कम दिखता है, हमेशा नहीं दिखता है, बादलों से ढका हुआ रहता है एवरेस्ट, इसलिए सूर्य का दिखना मुश्किल होता है। फिर भी ये कह रहा है कि आप भाग्यशाली हो अगर आपको वहाँ सूर्य दिख जाए। उसके उस शिखर के चारों ओर की पहाड़ियाँ, दूसरी जो चोटियाँ हैं, वो आपको आपके उस शिखर के चारों ओर एक नेकलेस के जैसे कि एक नगीनेदार नेकलेस पहना हुआ हो आपके उस शिखर ने, उसके जैसी लगती है। और नीचे आपको वहाँ से बड़ी बड़ी घाटियाँ ढलानदार दूर दूर तक फैली हुई आपको दिखेगी। तो ये जो है वो एक श्रेष्ठ और समृद्ध बनाने वाला अनुभव होता है उस शिखर से, या किसी भी माउंटेन शिखर से नीचे इस प्रकार से दृश्य देखना एक समृद्ध जो है और श्रेष्ठ बनाने वाला अनुभव कहा जा सकता है। और जब आप नीचे देखते हो और इस प्रकार के दृश्य अपने चारों ओर देखते हो तो आप अपने एहसान को, अपनी कृतज्ञता जो है, अपना सम्मान जो है अपने देवताओं के प्रति, जिन देवताओं की आप पूजा करते हो उनके प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित किए बिना नहीं रह सकते। ये कह रहे हैं कि मैंने गुरु नानक की तस्वीर जो है वो वहां पर रखी, और रावत जो कि इनके साथी थे उन्होंने जो है वो देवी दुर्गा की तस्वीर वहां पर रखी। फूदोर जी नाम का एक बौद्ध था, उसने भगवान बुद्ध की जो है वो के अवशेष जो है वो, उनकी निशानियां जो है उनको वहां पर रखा। ये क्रिश्चियन एडमंड हिलेरी जो इनके साथ में था, जाना पहचाना नाम है, तो उन्होंने उन चट्टानों के नीचे, जो चट्टानों के पत्थरों के जो ढेर थे उनके नीचे उन्होंने क्रॉस जो है वो दफनाया रखा। तो इस प्रकार की चिन्ह रखना या निशानियां इस प्रकार की वहां पर रखना, लेकिन कह रहा है कि ये कोई विजय के प्रतीक नहीं है कि हम विजय हो गए, इसलिए हमारे विजय को प्रदर्शित करने के लिए हम चीजें यहां पर रखें, ऐसा नहीं था। ये एक सम्मान अपने देवताओं के प्रति सम्मान भाव के कारण जो है उन्होंने वो चीजें वहां रखी कि उन देवताओं ने हमारी इस यात्रा को सफल बनाया, हमें किसी भी प्रकार की परेशानी या कोई नुकसान या कोई चोट वगैरह नहीं लगी, सुरक्षित हम जो है वहाँ पर पहुँचे और इस दृश्य को देखने के काबिल हुए, या काबिल देवताओं ने हमें बनाया। इससे या इसके लिए, इस सफलता के लिए, उन देवताओं का सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने सिंबल्स जो है वो वहाँ पर रखे, लेकर कह रहे हैं। और फिर लेकर कह रहे हैं कि किसी शिखर की चढ़ाई करने का अनुभव जो है आपको पूरी तरह से बदल देता है। किसी शिखर की आप चढ़ाई करते हो जो कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल शिखर होता है, जिसने कई अभियानों को असफल कर दिया,
और लोगों के नज़रों में वो उसकी चढ़ाई जो है वो बहुत संघर्षपूर्ण होती है, असंभव चढ़ाई होती है। उस शिखर पर अगर आप पहुंच जाते हो तो आपका अनुभव जो है, ये अनुभव जो है आपको पूरी तरह से बदल देता है। तो ये आपका आज का वीडियो लेक्चर था। इसको सुने, समझे और इसी यात्रा वृत्तांत को अब आगे और क्या बताते हैं ये, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। आप भी साथ में जुड़े हुए रहें, साथ में समझते रहें, जिससे कि ये पूरा यात्रा वृत्तांत जो है वो आपको समझ में आए, किस प्रकार की परेशानी आती है, किस प्रकार की भावनाएं क्या है, क्या चीज़ें जो है आप समझ सको और आपको भी इनके जो बारे में, जो एवरेस्ट के बारे में वगैरह में जानकारी मिल सके। तो इन सभी बातों के साथ आज का अपना वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करेंगे। थैंक यू।